है सालू नहीं है। हाँ पहले वाले में आ गई थी ना, ये गलती से कईयों को तुम्हें बता दिया ना। हाँ हाजिरी तो लग गई। अरे पास फेल कौन सी अच्छा पास फेल तो तुमने होना है, अपनी भविष्य की चिंता कर लो, आगे पढ़ाई कौन करेगा। केशव है। अच्छा अच्छा। तू तो बीच में एक आध दिन ही बदमाशी करी थी बस। अरे वो तेरी बहन क्लास नहीं लगाती शायद। क्यों। भाई थोड़ा सा खर्च कर लो पैसा, ये तुम सारा पैसा बचा के जाओगा। देखो भी प्रॉपर्टीज क्या है। अब समझ गया मैंने सुबह सुबह क्लास क्यों लगा रखी है। प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी ट्रांसपोज की। पहला तो ये है कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो वापस मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा। दो तीन दिन में मैट्रिक्स सब सौदा खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेट तुम खुद ये कहोगे, अभी तुम्हें लगता है सब स्लो करा रहे, दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो असली चीज थी ना जिसमें टाइम लगता था वो इस उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। अच्छा लक्ष्य और ये जो ये जो है बाद वाले, तुमने वो करनी है जो एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि वो आगे चलकर इस्तेमाल होनी है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी। और बीएससी बीटेक करोगे, देखो साइंस पढ़ रहे हो तो सबका मन होता है, तो वो पढ़नी है। वो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे के कराऊंगा, रूटीन के बैच में नहीं कराऊंगा। हाँ उसके लिए। हाँ, हाँ, नहीं वो भी करा दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको स्पेयर टाइम दूंगा। इस रूटीन बैच में नहीं करूंगा, जैसे को सैटरडे संडे दे दिया। ठीक है चलो देखिए आप। अब देखिए बेटा, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, और अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप अगर ऐसे लेते हो तो कांस्टेंट की स्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जैसे 5 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हो तो 5 पड़ा रहेगा बाहर, और ट्रांसपोज अपना काम कर देगा। बताओ। अब इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वही है, सिंपल शो करना है, ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है ये रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। ये ज्यादातर तुमने खुद करने हैं, मेरा रोल इसमें नहीं है। हाँ एक डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम ये कहेंगे जो मैट्रिक्स है ए वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो भाई इसके जो क्वेश्चंस है ना बेटा, मेरे करवाने लायक नहीं है। लगभग समझो कि 5-6 क्वेश्चन तक ट्रांसपोज लेना है, 7 क्वेश्चन तक सेम है, 8वां भी कुछ नहीं है सेम है। आप करेंगे, नहीं आएगा तो कल मेरे से पूछेंगे। मतलब कहने का ये है बेटा कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है, आपने मेरे से पूछना है। केवल एक क्वेश्चन मेरे करवाने लायक है, वो 10th क्वेश्चन, वो मैं करवा रहा हूँ।
देखो क्या है, ध्यान से देखिए। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, ए का ट्रांसपोज निकालो, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, ये प्रूव करो, कर लोगे। मुझे नहीं लगता हमारे में एक बच्चा भी नालायक नहीं है जिसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 इसमें केवल मेरे करवाने लायक है, और वो ये है बेटा कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स, हाँ जी, आ रहा हूँ, एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and symmetric मैट्रिक्स। इसका मतलब समझो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं जिनमें से एक तो सिमेट्रिक होगा और दूसरा सिक्विश मैट्रिक होगा। देखिए क्या होता है बेटा, मान लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप इसका ब्रैकेट खोलिए, ए ही आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a/2 और a/2 2a/2 और ये a डैश से a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा। अब आप अगर चेक करेंगे तो ये आपका ये वाला जो होगा ये तो सिमेट्रिक पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट होगा ये आपका सिमेट्रिक होगा। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख जाता कि कई बार दिखाई नहीं देता हो प्रवेश? प्रवेश हाँ बता दिया करो भाई, क्योंकि मेरे पास तो क्या कि एकदम साफ सुथरा दिखता है। अब आपके पास क्या पहुंच पाता है देखते हो। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहला ही क्वेश्चन 10th का, बाकी के हो जाएंगे, इजी है इसलिए छोटे, नहीं आए तो कल मेरे से पूछ लेना। ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 5 -1 3 1 5 -1। हमें इसको ऐसे दो मैट्रिसेस के रूप में लिखना है जिनमें से एक तो सिमेट्रिक होगा और दूसरा सिक्विश मैट्रिक होगा। ए का ट्रांसपोज 3 5 1 -1, बोलिए। अब आप पी मैट्रिक्स लीजिए, पी ले लो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करो और 1/2, 3 और 3 6/2, 5 और 1 6/2, 5 और 1 6/2, -1 और -1/2। अब देखिए पी का ट्रांसपोज ले 3 3 और ये पी आ गया, तो पी इज ए सिमेट्रिक, पी सिमेट्रिक है, देख लो। पी का ट्रांसपोज लिया और दैट इज इक्वल टू पी का मतलब पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या लो भाई, क्या लो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखना बेटा 3 - 3/2 0,
5 माइनस 1 4/2, 1 माइनस 5 माइनस 4/2, -1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज लो आप, क्यू का ट्रांसपोज और ले लो। ये आ जाएगा 0 2 -2 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर माइनस बाहर माइनस अंदर माइनस। कई बार छोटा लिखना पड़ रहा है भाई, -q, यानी कि क्यू सिक्विक सिमेट्रिक आ गया। क्यू कैसा आ गया? क्यू जो है वो क्यू सिक्विक सिमेट्रिक आ गया। लास्ट के अंदर आप चेक कर लें, a इजकल टू p प्लस q। ए आपका ये है 3 5 1 -1, p आपका क्या है 3 3 3 -1, क्यू 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 0 2 -2 0। चेक करो और आप ये पाओगे कि ए को हमने p प्लस क्यू के रूप में लिख दिया है, जिसमें से एक मैट्रिक्स तो जो है सिमेट्रिक है और दूसरा सिक्विक सिमेट्रिक है। मधुर बता भाई, कहाँ डाउट है? जो भी किसी भी टॉपिक की, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये सेम वीडियो रिकॉर्डेड हमारी, जैसे कल मैंने तेरे को लिंक भेजा था वहां भी मौजूद होती है। फिर मान लेते हैं किसी दिन नेटवर्क प्रॉब्लम आई, बहुत अच्छा समझ नहीं आए तो वहां से देखो, फिर नहीं आए तो फोन करो मेरे को, मैं बता दूं। देखो मेरी तरफ से हर परिस्थिति में हर बच्चे को मदद है। ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म होती है, तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कोई डाउट है तो कल पूछेंगे। कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक भैया जिन जिन की फीस ड्यू होती है, हर बार कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप खाते में ट्रांसफर कर दिया करो। अकाउंट नंबर होता है, नहीं होता है तो मैं आज डाल दूंगा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ।